आज शिमला में भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2027 के चुनावों में शिमला की तीनों सीटों पर उन्होंने जीत का दावा किया है। यह बयान भाजपा के आगामी चुनावी रणनीति और विश्वास का प्रतीक हो सकता है, जिसमें वे अपने पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद देता हूं और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार जिला शिमला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और आज के समय में हम तीनों सीटें नहीं जीत पाए, तो हमारा मकसद रहेगा कि हम अगला जो 2027 का हमारा चुनाव होगा, हम जिला शिमला की तीनों सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे और उसके लिए संगठन में जिस प्रकार का भी काम करना पड़ेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अगली 2027 का चुनाव जिला शिमला की तीनों सीटों पर जीतें। मैं कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है प्रदेश के अंदर, वो हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। इनकी जो सरकार है वो सिर्फ अपने मित्रों को बेनिफिट देने के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रदेश के अंदर, ये नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि वो केंद्र में जाके रुकवा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में प्रदेश में जो विकास नजर आ रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, वो सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के काम हो रहे हैं। आप यहाँ पे शिमला में अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। बड़े बड़े अगर हम कामों की बात करें, अभी ये तो उद्घाटन के लिए लड़ रहे हैं, काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और लड़ाइयां ये उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने टनल भारतीय जनता पार्टी के समय में ये टनल बनी और दोनों छोर इसके मिल गए थे सिर्फ उद्घाटन करने के लिए ये गए। ढली में बस स्टैंड का निर्माण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा जो भी अभी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप चाहे शिमला मटौर हाईवे 4 लेन का काम चल रहा है, कालका शिमला 4 लेन का काम चल रहा है और धर्मशाला के लिए सड़क बन रही है, सारी जो ये 4 लेन जो टनल्स बन रही है, सड़कें बन रही है, जो भी विकास के काम है वो केंद्रीय बजट से काम हो रहा है। और वो जयराम जी अगर केंद्र में जाते हैं तो इन्हीं कामों को लेकर जाते हैं और प्रदेश ये अपना बता दे। इन्होंने तो उल्टा ये तो लगभग 2000 के आसपास के इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए। ये बात करते हैं रोजगार की फील्ड में ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जीरो पे है। अभी कल परसों इनका बयान आ रहा था कि हम 35,000 नौकरियां दे दी, 45,000 नौकरियां और देंगे। अब हम लोगों को, आम जनता की नजरों में तो कोई नौकरियां नजर आई नहीं। अगर हम 1-2 नौकरियों को छोड़ दें, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, वो आप सब जानते हैं, तो ये तो सिर्फ इन्होंने तो नौकरियों से निकालने का काम किया है। लगभग 10,000 के करीब इन्होंने नौकरियां छीनी है। उसके अलावा इन्होंने अभी ये 45,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में इन्होंने लगभग 7,000 पद जो थे वो खत्म कर दिए। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया है, और ट्रेजरी कितने टाइम से बंद है, ठेकेदारों की हालत खराब है, आम जनमानस जो विकास के काम हो रहे हैं वो सारे ठप पड़े हैं। तो इनको, इस सरकार को तो मुझे लगता है कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन कामों को लेके, जिन गारंटियों को, 10 गारंटियों को लेके ये सत्ता में आए थे,